चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। देखिए इस चैप्टर में से जो बोर्ड में पूछा जाता है ना क्वेश्चन, यूपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम जो होते हैं 12th क्लास के, इनमें से 5 मार्क्स से अवश्य पूछा जाता है, ज़रूर आता है 5 मार्क्स से। इसमें से 5 मार्क्स में वो तुम्हें नेम रिएक्शन भी दे सकता है इस चैप्टर से रिलेटेड, और वैसी रासायनिक अभिक्रिया भी दे सकता है, या किसी यौगिक के बनाने की विधि दे सकता है, कोई छोटी मोटी डेफिनेशन पूछ सकता है। ये 5 मार्क्स है तो इस चैप्टर में से कंपलसरी है। बाकी इसके अलावा भी आ सकता है, इसमें जो भी आ सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 6 में दे दे, अथवा में आ सकता है 7 नंबर में दे दे, लेकिन कंपलसरी तो 5 मार्क्स का है। तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल के बारे में कि अल्कोहल होते हैं क्या। यहाँ पर मैं हेडिंग लिखता हूँ सबसे पहले अल्कोहल, इसके कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा और मैं आपको समझाऊंगा इसके डेफिनेशन के जरिए कि अल्कोहल क्या होते हैं। अल्कोहल देखिए, अल्कोहल एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं को, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं को OH समूह से, ये समूह हो गया सिंगल बॉन्ड OH समूह से प्रतिस्थापित करने पर जो यौगिक बनते हैं उन्हें अल्कोहल कहते हैं। एक बार और सुनेगा, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं को OH समूह से प्रतिस्थापित करने पर जो यौगिक बनते हैं वे क्या कहलाते हैं? अल्कोहल कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल से बात क्लियर होगी इसकी। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया CH4 एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हो गया जिसे मेथेन कहते हैं। अगर इसके हाइड्रोजन परमाणु को हम OH से प्रतिस्थापित करें, हाइड्रोजन परमाणु में जैसे हमने एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया किससे? एक OH समूह से, तो जो यौगिक बन के आएगा उसे हम क्या कहेंगे? अल्कोहल कहेंगे। एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ कम कर दिया हमने तो ये बन जाएगा CH3। अब उस हाइड्रोजन परमाणु की जगह क्या जोड़ दिया हमने? क्या ऐड कर दिया? OH समूह ऐड कर दिया, तो ये बन गया CH3OH। यही क्या कहलाएगा? अल्कोहल कहलाएगा। इसी तरह से एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में C2H6 भी ले सकते हैं, हम इसे एथेन कहते हैं। इसके भी हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। जैसे एक हाइड्रोजन परमाणु को हम एक OH से प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा ये C2H6 था ना ये, तो अब रह जाएंगे यहाँ पर 5 यानी C2H5, और इसे एक हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर क्या आ जाएगा? अब ये OH आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये भी क्या हो गया? अल्कोहल हो गया। इस अल्कोहल को अभी आप ही जानते हो, मैंने पहले बताया था CH3 समूह का नाम होता है मेथिल और OH समूह को कहेंगे हम अल्कोहल, तो इसका नाम बन गया मेथिल अल्कोहल। और C2H5 का नाम आप जानते हो, 2 कार्बन परमाणु वाला एल्किल समूह हो गया, C2H5 का नाम हो गया एथिल और OH हो गया अल्कोहल, तो इसका नाम हो गया एथिल अल्कोहल। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स बात ये? तो ये था अल्कोहल के बारे में। तो इससे ये क्लियर होता है कि CH3 कौन सा समूह हो गया? एल्किल समूह हो गया, और एल्किल समूह को आप जानते हो किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? R से, ठीक है ना? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से। CH3 हो या C2H5 हो, ठीक है ना? और इसमें इस R के साथ में क्या जुड़ गया? अब एल्किल समूह के साथ में OH, तो ये बन गया ROH। तो हम कह सकते हैं कि जो अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? ROH होता है, अर्थात एल्किल समूह के साथ में क्या जुड़ा होता है? इसमें OH समूह जुड़ा होता है। क्लियर हो गई बात? अब एल्किल समूह में R को मैंने पहले ही बताया था आपको, R जो होता है ना एल्किल समूह, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए, अब हम लेंगे अल्कोहलों का वर्गीकरण करेंगे, अल्कोहलों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ मैं इसी चीज का डिस्कशन करूंगा, अल्कोहलों का वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन आ गया, यानी कितने वर्गों में इन्हें बांटा गया है। तो देखिए इन्हें 2 आधार पर बांटा गया है। एक तो कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, और दूसरा जो वर्गीकरण किया गया है वो OH समूह की संख्या के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। अच्छा, सबसे पहले लेंगे हम OH समूह की संख्या के आधार पर। तो OH समूह की संख्या के आधार पर इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। ये 4 वर्गों में बांटा गया, हम ये कह सकते हैं इन्हें। नंबर 1 तो होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल।
तो देखिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कौन से होते हैं। शब्द मोनो का मीन्स आप जानते हो कि क्या होता है, एक को रिप्रेजेंट करता है मोनो यहाँ पर ये। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वे अल्कोहल होते हैं जिनमें केवल और केवल एक OH समूह होता है। क्या होता है, केवल और केवल एक OH समूह होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल दिए थे कुछ इसमें, CH3OH। इस अल्कोहल को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे क्योंकि एक ही OH समूह है। मेथिल अल्कोहल हो गया C2H5OH, ये भी क्या हो गया, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या है, एक ही OH समूह है। क्लियर हो गई बात ये। दूसरा हम एग्जाम्पल लेंगे, दूसरा होता है डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल, हेडिंग लिख दूं पहले मैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो देखिए मैं आपको बताऊंगा डाइहाइड्रिक अल्कोहल कौन से अल्कोहल होते हैं। वे अल्कोहल होते हैं जिनमें दो OH समूह होते हैं। क्या होते हैं, दो OH समूह होते हैं, वे क्या कहलाएंगे, डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएंगे। इसके एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे एग्जाम्पल में हमने ले लिया ग्लाइकॉल। क्या एग्जाम्पल लिया हमने, ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल में इसका जो सूत्र होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड, CH2OH, ये ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है। देखिए इसमें दो OH समूह है, एक यहाँ पर हो गया और एक ये हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम इसका ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये भी एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। क्यों, क्योंकि दो OH समूह के, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। इसका नेम हो जाएगा 1 2 3, इसका नेम बताइए क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा प्रोपेन। 3 कार्बन परमाणु होंगे ना, 3 कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम हो गया प्रोपेन। एक पहले से जुड़ रहा OH समूह और दूसरा दूसरे कार्बन परमाणु से, तो स्थिति लिखेंगे प्रोपेन 1,2 डाइऑल, ये इसका IUPAC नाम हो गया। अब तीसरा लेंगे हम इसमें, ये तो दो हो गया अभी। अब मैंने बताया था 4 प्रकार के होते हैं। तीसरा होता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। अब देखिए ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होंगे। सबसे पहले हम इसे रफ करते हैं और रफ करने के बाद हम इसकी हेडिंग लिखेंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ये हमने इसकी हेडिंग लिख दी यहाँ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। शब्द ट्राई से ही आप समझ रहे होंगे कि 3 होता है। तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कौन से अल्कोहल होते हैं, ये वे अल्कोहल होते हैं जिनमें 3 OH समूह होते हैं। कितने होते हैं, 3 OH समूह होते हैं, वे क्या कहलाएंगे, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएंगे। इसका एग्जाम्पल लेंगे हम। एग्जाम्पल इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल। आपने ग्लिसरॉल का नाम सुना होगा। ग्लिसरॉल जो होता है ना, एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल हो गया, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये हो गया ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर हो गई बात ये, क्योंकि इसमें 3 OH समूह हो गए ना, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। अब इसी तरह से एक और ले लेंगे हम इसमें, जो चौथा वर्गीकरण हो गया, तो 3 हो गया। जो चौथा पार्ट हो गया इसका, वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। क्या हो गया यहाँ पर, बस ये ट्राई की जगह यहाँ पर लिखेंगे हम पॉली। शब्द पॉली का मीन्स होता है यहाँ पर बहुत सारे, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। इसके भी एग्जाम्पल लेंगे। तो अब हम कहेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कौन से अल्कोहल होंगे, ये वे अल्कोहल होते हैं जिनमें 3 से अधिक
OH समूह होते हैं जो अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। 3 से अधिक क्या होते हैं? OH समूह होते हैं जो अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, वे क्या कहलाएंगे? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएंगे। जैसे हम इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, सोर्बिटॉल। एक एग्जांपल लेंगे हम इसका, सोर्बिटॉल। देखिए सोर्बिटॉल में 6 कार्बन परमाणु होते हैं। इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम, CH2OH सिंगल बॉन्ड, CHOH सिंगल बॉन्ड, CHOH सिंगल बॉन्ड, CHOH सिंगल बॉन्ड, CHOH सिंगल बॉन्ड, CH2OH। देखिए कितने कार्बन परमाणु हो गए? 1 2 3 4 5 6 कार्बन परमाणु हो गए, और 6 के 6 से क्या जुड़ रहा है इसमें? OH समूह जुड़ रहा है। 3 से अधिक है ना, इसमें OH समूह है, ठीक है, तो इसलिए क्या कहलाएगा? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में रखा जाएगा। क्लियर हो गई बात ये? तो ये बताया मैंने आपको अल्कोहलों का वर्गीकरण, और किस आधार पर है ये? OH समूहों की संख्या के आधार पर अल्कोहलों का वर्गीकरण था। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर अल्कोहलों का वर्गीकरण, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।